हेलो दोस्तों, आज मैं मैथ्स के इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। ये रिपीटेशन वाले होते हैं, रिकरिंग नंबर्स बोलते हैं इनको, जो रिपीट होते हैं पॉइंट के बाद में, इनको फ्रैक्शन में बदलना है। ये ऐसा क्वेश्चन है बच्चों, काफ़ी एग्जाम में आए हैं इस टाइप के क्वेश्चन। कई बार एसएससी में तो क्या पता कितनी बार आए ये क्वेश्चन, और यूपी पुलिस वगैरह में भी ये क्वेश्चन इस टाइप का आता है बच्चों। फ्रैक्शन में बदलवाता है हमें भिन्न में, जैसे 0.5555, ये डॉट डॉट का मतलब है कि 5 ही मैनी टाइम्स है, फिर इन्फिनिटी होता है। ऐसे 0.333, इनको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। आप ये देखो 0.555 है, तो क्या रिपीट हो रहा है, 5 बार 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 क्या आ रहा है जी, 5। तो इसको ऐसे लिख लेंगे 0.5 पर बार। क्या लिख लेंगे हम इसको, 0.5 पर बार। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या, इसको ऐसे भी लिख सकता है 0.3 पर बार। भाई 3 बार बार आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 0.3 पर बार। अब देखो इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जो भी नंबर है उसको ऐसे लिख लो, क्या है 0.5 पर बार। आप ऐसे समझो पॉइंट नहीं था, बार भी कुछ नहीं, कैसे लिख दे अपने 5। अब कितने अंक पर बार है, आप ये देखो 5 में एक ही तो अंक है, तो उतना ही क्या लिख देंगे 9। तो यही फ्रैक्शन आ गई 5/9। जैसे 0.333 था, यानी कि 0.3 बार बार आ रहा, 0.3 पर बार, तो इसको हम क्या लिखोगे 3 ऐसे लिखो। कितने अंक पर बार है, 1 पर, तो 1 नीचे 9 लिख देंगे जी। 3 से ये डिवाइड हो जाएगा 3 बार, तो 1/3 ये इसकी फ्रैक्शन से आ जाएगी जी। ऐसे ही जैसे 0.454545 डॉट डॉट ये अप टू इन्फिनिटी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये ऐसे भी हो सकता है कि 0.45 पर बार। ठीक है जी। अब ये देखो आप 0.45 पर बार है, मैंने क्या बताया, जो नंबर है उसको ऐसे लिखो जी। 45 लिख दिया। कितने अंक पर बार है, 2 पर, 2 9 लगा दो। यही आपका क्या आ गया, फ्रैक्शंस आ गया। ज़्यादा ज़्यादा आप इसको क्या कर सकते हो, 3 से करोगे। 3 से अगर लोवेस्ट निकालोगे, 3 से 15 बार, और 3 से ये 33 बार। फिर 3 से जाएगा कितने बार, 5 बार। फिर 3 से कितने बार जाएगा बोलो, 11 बार। तो ये आ जाएगा हमारा 5/11 आ जाएगा। जैसे ये 0.367 बार बार क्या है, 0.367 है, तो उस पर बार लगा दे। जो बार बार है उस पर बार लगा दो। ठीक है, अब देखो क्या नंबर है ये, अगर पॉइंट वगैरह कुछ ना हो, और आप देखो 367 है, एज इट इज लिख लो। अब बताओ कितने अंकों पर बार है, आप देखोगे 3 अंक पर बार है जी, तो 3 क्या लिख दोगे, 9 लगा दो इसके साथ में। यही इसकी फ्रैक्शंस आ गई जी। आप ये समझ गए। अब हम इसके और टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, जो ट्विस्ट करके एग्जाम में घुमा देता है। और देखते हैं इसी टाइप के कैसे बनेंगे बच्चों। जैसे मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन ये आ गया आपका कि 0.21111 ऐसे इसको फ्रैक्शन में करवाए, तो आप इसको क्या लिख लोगे, 0.2 क्या बार बार आ रहा है, 1। इस बार क्या बार बार आ रहा है, 1। 0.21 पर बार, तो इसको ऐसे लिख लो, जो नंबर है ऐसे 21। इसको थोड़ा से समझे, 21 ऐसे लिखा। अब जिस पर बार नहीं है वो सब्ट्रैक्ट करना है। किस पर बार नहीं है, 2 पर, वो सब्ट्रैक्ट करना है जी। कितने अंक पर बार है, उतने ही 9 आएंगे। और कितने पर बार नहीं है, जैसे 2 है, 1 डिजिट पर बार नहीं है, तो उतने ही 0 आ जाएगी। आप देखो 21 में से 2 गया 19, और बटे में 90, यानी कि ये आ जाएगा 19/19। ये इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी बच्चों। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, जैसे आपको ऐसे ही, जैसे आप कहो 0.45555 या फिर 0.45 पर बार लगा दूँ मैं। आपको कहेगा इसको फ्रैक्शन में बदलो, 0.4 सिर्फ 5 पर बार है, अब ऐसे लिख लो पूरा नंबर। ये आपका आ जाएगा जी 45। माइनस क्या करोगे आप, 4। जिस पर बार नहीं है वो सब्ट्रैक्ट करना है बस। कितने अंक पर बार है, 1 पर, 1 9। कितने अंक पर बार नहीं है, उतने ही 0। ठीक है जी। ये कितना आ गया आपका 41, और बटे में कितना आ जाएगा आपका 90। यही इसका आपका आंसर है। ठीक है, और जैसे बड़ा सा क्वेश्चन हो जाए, आप देखो 0.123 या फिर 0.13 पर बार है ऐसे, तो आपको कैसे सिखाया इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए। जो नंबर ऐसे लिख दो, 123 है, किस पर बार नहीं है, 1 पर बार नहीं है, वो सब्ट्रैक्ट कर दो। अब आप देखो कितने अंक पर बार है, 2 पर है, तो 2 9 लिख देंगे। अरे कितने अंक पर बार नहीं है, 1 अंक पर बार नहीं है, उतने ही 0 लिख देंगे। अब क्या हो जाएगा ये वैल्यू, ये भाई 122/990। अब आप इसको सोलवेस्ट 4 कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपको भाई 2 से डिवाइड करके। ठीक है बच्चों, ये कंसेप्ट ऐसे भी क्वेश्चन आता है, जैसे ऐसे भी आ सकता है हमारा क्वेश्चन। जैसे मैं कह रहा हूँ 0.32 पर बार प्लस 0.12 पर बार प्लस, अगर ऐड करवा दें इनको 0.4
1 पर बार लगा दे और आपसे पूछे कि इसकी वैल्यू बताओ जी, इसको सोल्व करो क्या आंसर आएगा। तो आप देखो 0.32 पर बार, ये क्या है बोलो, आप कहोगे सर 32/99 है। ओके, फिर ये क्या है, आप कहोगे सर ये है आपका 12/99 है। आगे है हमारा 41/99 है। ठीक है जी, जब हम इनको ऐड करते हैं तो 99 से भी में है, ऐड करते हैं कि देखो आप इकाई यूनिट डिजिट यूनिट में 1 और 2 3 और 2 5 हो गया आपका। ठीक है, 4 और 1 5 और 3 8 हो गया आपका। ये आपका आ गया 85/99, यही आपका आंसर होगा बच्चों। मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लोगे रिकरिंग वाला। अब नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं, एक ऐसा ही जो इजी है, जिसको आप मात्र 5 सेकंड में कर सकते हो देखते ही। ये तो फ्रैक्शन में बदलने वाले आप कर दोगे। नेक्स्ट जैसे एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ इजी से, आप देखो कई बार रिपीटेड है, कितनी बार आया है एग्जाम में, जैसे 999 से ही 1/7 है, प्लस 999/2/7, 999 × 3/7, प्लस 999 से ही 4/7, प्लस 999 से ही 5/7 है आपका, और फिर है 999 से ही 6/7। और इसमें 70% बच्चे इसको गलत करके आते हैं एग्ज़ाम में। 999 से 1/7 प्लस 999 से 2/7, अब तो ये ऐसे कहाँ तक है, 999 से ही 6/7 तक। बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, बेसिक बात ये देखो आप, ये 999 सही में है और बच्चे इसमें क्या करते हैं, 999 कॉमन ले लेते हैं, इनको ऐड करके फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो गलत बात है। देखो आप देखो, जैसे ये लिखा है 3 × 1/2 और एक मैं लिख रहा हूँ 3 × 1/2। आप देखो 3 × 1/2, इसका मतलब ये है 3 + 1/2, यानी कि 3 तो आपके पास है कंप्लीट, और कितना है, आधा और है, यानी कि 3.1 है ये। और इसका मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई में है, यानी कि 3/2 है। और 3/2 कितना होता है, 1.5 होता है। सही का मतलब होता है प्लस, और मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई होता ही है। और सही वाले में ही बच्चे मल्टीप्लाई समझ लेते हैं और गलती कर देते हैं। इसका मतलब ये है, ये क्वेश्चन है 999 + 1/7, प्लस लिख लेंगे, ये आपका आ जाएगा 999 + 2/7 प्लस 999 प्लस का 3/7, भाई ये सही में है, ऐसे लिख लेंगे इस 2, प्लस 999 प्लस हम लिख देंगे 4/7, और प्लस 999 प्लस ये क्या है आपका 5/7, एज इट इज़ ये है 999 प्लस का 6/7। अब आप देखो ऐड करने के लिए, आप देखो 999 कितनी बार आएगा, आप देखो 6 बार आएगा। अब 999 ये कंप्लीट नंबर है, ये क्या है, कंप्लीट नंबर है। इनको एक साथ ऐड करेगा हम 6 बार, तो आप देखो 999 ना जो इसको आप 1000 मानो, क्या मानो 1000। तो एक में एक ज़्यादा कर रहे हो, तो ऐसे ही ये कितने हो जाएंगे, 6000 हो जाएंगे। तो 6000 हो जाएंगे, तो एक में एक एक्स्ट्रा, तो 6 में 6 ज़्यादा जोड़ोगे, तो 6000 में से 6 घटा दो, इनका सम आ जाएगा 5994। ये सारे ऐड कर दिया। अब फ्रैक्शन एक साथ जोड़ो, 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस में 6/7 जी। अब देखो ये 5994 प्लस सबका डिनोमीटर सेम है 7, इन सभी को ऐड करोगे आप, 5 6 11 4 15 3 18 2 20 और 21/7, 21/7 इसका मतलब आएगा, ये वैल्यू आ गई 3। तो आप देखो 5994 में क्या ऐड कर दोगे, 3, आंसर आ जाएगा आपका 5997। ये आपका आंसर आ जाएगा जी 5997। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार आया है और बच्चे इसको गलत करके आते हैं एग्जाम में। देखो इसको समझने के लिए मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको, एक टाइप का क्वेश्चन और इसी के जैसा, इसी कंसेप्ट पे। जैसे ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, भाई 4 सही 1/4 प्लस 44 सही 1/4 प्लस 444 सही 1/4 प्लस 4444 सही 1/4। तो सही आप इसको अगर करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई जैसे डिटेल में करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई फिर वो ऐड करेगा 4444 में 4 और फिर 1 ऐड करोगे। ऐसे ना करो, जैसे मैंने समझाया आप ऐसे करो। आप ऐसे देखो, ये कंप्लीट नंबर जो है ये प्लस में ही तो है भाई, ये क्या है जी हमारा प्लस में है। और 1/4 वो क्या है, वो फ्रैक्शंस है, उनको अलग। अगर मैं कह रहा हूँ 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ये फ्रैक्शंस मैंने एक साथ कर ली, और प्लस जो कंप्लीट नंबर है मैं एक साथ ऐड कर लूँ इनको। ठीक है जी, आप देखो इनको ऐड करोगे, इकाई की इकाई में 4 और 4 8,
4 12 और 4 16 का 6 हासिल 1, 4 4 8 4 12 और 1 13 हासिल 1, 4 और 4 8 और 1 9, 4 का 4 आएगा। ये आ जाएगा आपका 4936। आप देखो ये कितना है, 4/4 है, 4936 प्लस ये फ्रैक्शन बन गई 4/4, 1 बन गई वैल्यू, आंसर आ जाएगा 4937, जिसको आप मात्र 5 सेकंड में कर सकते हो। और डिटेल में करोगे तो टाइम लग जाएगा आपको। एक ऐसे ही क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं आपको, देखो जैसे हमारा क्वेश्चन ये है जी, जैसे 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/3, फिर ऐसे 4 वाले को 2 1/3, फिर 5 वाले को 1 2 3 4 5 1/3। अब ये क्वेश्चन है, मैंने अभी क्या सिखाया भाई, फ्रैक्शन एक साथ करेंगे हम, और जो कंप्लीट नंबर है वो एक साथ करेंगे, ऐड करेंगे, मतलब एक साथ का मतलब ऐड करना है, फिर जो फ्रैक्शन है वो कंप्लीट नंबर बना देगा, ऐड कर देंगे। अब आप देखो ये फ्रैक्शन एक साथ अगर करो 1/2 प्लस 1/2 और प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये एक साथ कर लिया आपने। और ये कंप्लीट नंबर जो है, ये सर्किल कर रहा हूँ मैं, ये भाई ये तो कंप्लीट है ना, इनको ऐड करो। ऐड करोगे आप देखो इकाई में भाई 1 2 3 4 1 ये 5, ठीक है जी। फिर ये 1 2 3 4, ठीक है जी। फिर 1 2 3, ठीक है, 1 2 2, फिर क्या रह गया, 1 रह गया, 1 2 3 4 5 ये ऐड आ गया इनका, और 1 2 3 4 5 इसमें आप देखो 1/2 और 1/2, ये 1 बन गया, 1/3 1/3, ये 3/3 1 बन गया, 2 हो गए बेसिकली, कितने हो गए 1 और 1 2, ऐड करो आंसर कितना आएगा 1 2 3 4 5 में 2 ऐड हो जाएगा 7, ये आंसर आ जाएगा आपका। या फिर ऐसे देखो एलसीएम लोगे कितना बनाओगे 6, ये सारी वैल्यू जब एलसीएम लोगे यहाँ पे 3 3 करेगा और यहाँ पे 2 2 2, ये हो जाएगा 12, 12/6 वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 ही आ जाएगी। 2 ऐड करोगे 1 2 3 4 7, ये आपका आंसर आ जाएगा जी इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, देखो कितना इजी मेथड से आप कर पा रहे हैं इनको। एक और इम्पोर्टेंट आता है क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे, इसी कंसेप्ट को आज क्लियर कर लेते हैं बच्चों, ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओ। जैसे ये क्वेश्चन आपका ये आ गया जी, क्वेश्चन 9,999 और 995 बटे में 999 और इनटू में यहाँ पे क्या है आपका 999, ठीक है जी। अभी मैंने आपको बताया सही का मतलब क्या होता है बच्चों, सही का मतलब होता है प्लस। अगर आप ऐसे करोगे, इसकी हम मल्टीप्लाई करोगे, फिर ऐड करोगे, फिर करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। आप ऐसे सोचो, अभी मैंने ये देखो ये क्या है आपका 9 है कितनी बार 4 बार, और प्लस ही तो मतलब है इसका भाई, ये फ्रैक्शंस है। अगर ये कोई कंप्लीट नंबर होता, आप देखो 999 बटे 995 बटे 999 है। अगर ये किसके पास में है आपको, ये 1 के नियरेस्ट है। अगर ये 1 कब बनेगा 999 बटे 999 हो जाए तो ये 1 बन जाएगा। तो ये तो लेकिन 995 है, तो 995 है तो ये देखो कितना ज़्यादा है, यानी कि कितना कम है इससे, ये 4, उस 4 को लग रखो और ब्रैकेट में वहाँ पे क्या है आपका 999, यानी कि आप इसको 1 बनाने के लिए ये कितना हो जाएगा फिर आपका 10,000 हो जाएगा, और इनटू में 99 ऐसे रहेगा। अब ये 999 और ये 40 ऐसे लगा दो, क्या सब्ट्रैक्ट कर दो जो हमने ऐड किया अपनी तरफ से, 4 अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 10 में से 4 गया 6, फिर यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, ये रह जाएगा 8, फिर 9, 9, ये इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप इसको ऐसे कर सकते हो, या फिर जो मैं बता रहा हूँ दूसरा मेथड, इसी का मतलब इसी को शॉर्ट और वे में मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ इसी को। भाई 1 सेकंड बताना एग्जाम में बचाना बहुत बड़ी बात होती है, क्वेश्चन सोल्व करना एग्जाम में बड़ी बात नहीं है, कम टाइम में एक्यूरेसी के साथ सोल्व करना वो बड़ी बात होती है। आप देखो जब भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप ये देखना, जब यहाँ पे जितने 9 हैं और नीचे भी जितने 9 हैं, ये 9 सेम होंगे, तो बाहर जितने 9 होंगे आप उसको ऐसे लिख लेना, 3 9 हैं, ठीक है जी, और अंदर जितने भी 9 होंगे उनकी जगह 0, 1 2 3 4, और फिर इनमें कितने का डिफरेंस है, कितने का अंतर है, आप कहोगे सर 4 का, वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब फिर वही बात, 10 में से 4 गया 6, फिर यहाँ पे 9 रह गया, यहाँ पे 9 रह गया, यहाँ पे 9 रह गया, यहाँ 8, ये 9 9, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैं समझाऊँ आपको, क्वेश्चन हमारे सामने ये है जी, जैसे 999 है और 97/99 और इनटू में हम आपका
99 है जी। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया आप ऐसे करो, जैसे बाहर कितने 9 हैं 2 और यहाँ पे भी नीचे इतने 9, अगर ये है तो आप ऐसे कंसेप्ट अप्लाई करोगे। अंदर कितने 9 है 3, तो 3 क्या लगा दो 0। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 2 का, वो सब टाइट कर दो बस। 10 में से 2 गए 8, यहाँ पे कितना रहेगा 9, यहाँ पे भी 9 रहेगा, यहाँ पे 8 और ये 9, क्योंकि यहाँ से कैरी चला गया था ना। ऐसे ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। अब इसी के जैसा मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपको करना है घर पे। जैसे ये क्वेश्चन दिया है मैंने और मैं कह रहा हूँ जी 93/99 ये क्वेश्चन है बच्चों। ये आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट करके बताओगे। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर करें बच्चों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।